अगर आपको दिया है कि यदि ए सत्य है तो निश्चित रूप से ई असत्य होगा। यदि दिया है कि ई सत्य है तो ए निश्चित रूप से असत्य। यहाँ पे यदि दिया है आधार में ए असत्य है तो ई के बारे में निर्धारित नहीं कर सकते। यदि दिया है कि ई असत्य है, ए के बारे में निर्धारित नहीं। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि सभी राजनेता करप्ट हैं, ये असत्य है, ये दिया हुआ है। तो आप ई के बारे में नहीं कह सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि सभी राजनेता करप्ट हैं, असत्य है, तो निष्कर्ष में तीनों में से कोई भी आ सकता है, जो इसके अलावा बचा। अगर सभी राजनेता करप्ट हैं, गलत है, तो निष्कर्ष में कह सकते हो कुछ राजनेता करप्ट हैं, ये हो सकता है, संभावना है। या कुछ राजनेता करप्ट नहीं है, ये भी हो सकता है सत्य। या कह सकते हो कोई राजनेता करप्ट नहीं है, ये भी सत्य हो सकता है। ठीक है, तो तीनों में संभावना है। तीनों अगर संभावना है तो दो संभावना गलत होगा, एक संभावना सही होगा। ठीक है, बस अब क्या बताएं। लिख दिया मैंने, सब लिखा हुआ है सामने। हिंदी अंग्रेजी सब बोल दिए। ठीक है, तीसरा तीसरा आप एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं। तीसरा क्या है हमारा? अनुविपरीतता का संबंध, सब कॉन्ट्ररी, आई और ओ। रिलेशन ऑफ सब कॉन्ट्ररिटी। ठीक है, अनुविपरीतता का संबंध किसके बीच होता है? तो आई और ओ के बीच होता है। आई और ओ के बीच है। ठीक है, आई और ओ के बीच होता है। अब मान लो कि भाई some politicians are some students are clever, some students are clever का हिंदी लिख लीजिए, कुछ छात्र चालाक हैं, कुछ छात्र चालाक हैं। ये हमारा आधार में वाक्य है, इसके बारे में पता है कि सत्य है या असत्य। तो कुछ छात्र चालाक हैं, ये आई टाइप हो गए भाई, यहाँ पर छात्र और यहाँ क्लेवर। कुछ छात्र चालाक हैं तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा कॉमन। मान लो ये दिया है कि ट्रू है, क्या है? सत्य है, दिया है। अब ओ के बारे में आप बताइए क्या कह सकते? ये ओ बनाओगे ऐसे, वो तो ऐसे ही बनाते हैं ना, है ना? स्टूडेंट, क्लेवर। अब बताओ ओ वाला जो है ये सत्य हो सकता है या नहीं? हमारे पास दिया है कि बताओ सम स्टूडेंट्स आर क्लेवर, कुछ छात्र चालाक हैं, ये सत्य है। क्या है? सत्य है। तो ओ के बारे में बताओ क्या हो सकता है? अरे ऐसे सोचो, कुछ छात्र चालाक है, सत्य है। तो बाकी छात्र के बारे में संभावना क्या है? बाकी छात्र के, तो बाकी छात्र हैं क्लेवर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये वाला चीज क्या है? सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। तो इसको बोलेंगे अनडिटरमिन्ड। अनडिटरमिन्ड क्या बोलेंगे? अनडिटरमिन्ड मतलब निर्धारित नहीं कर सकते। सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। तुम ऐसे सोचो, ये सत्य है,
कुछ छात्र चालाक हैं। तो बाकी छात्र के बारे में सोचो, तुम्हें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बाकी छात्र चालाक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जब नहीं होंगे तो ये सत्य हो जाएगा, अगर चालाक हो गए तो यह असत्य हो गया। समझ गए? तो अनडिटरमिन्ड होगा, निर्धारित नहीं कर सकते। समझ गए? अगर ये तुम्हें दिया है कुछ छात्र चालाक, अगर सत्य है तो ओ के बारे में क्या कहोगे? अनडिटरमिन्ड है, सत्य भी हो सकता है, असत्य भी। दोनों तो नहीं होगा ना, कोई एक ही होगा। तो दोनों की संभावना है। समझ गए? भाई कुछ छात्र चालाक है, एक्स वाई चालाक है, बाकी छात्र बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी छात्र चालाक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर बाकी छात्र चालाक हो गए तो असत्य हो गया, और बाकी छात्र चालाक नहीं है तो ये सत्य हो गया। इसलिए अनडिटरमिन्ड हो। समझ गए? फिर ऐसे सोचें कि ये छात्र है, स्टूडेंट है, ये क्लेवर है, और एक्स वाई कुछ छात्र चालाक हैं, ये असत्य हो गया, फॉल्स है। क्या है ये? असत्य है। ये दिया हुआ कि यदि ये असत्य है तो तुम बताओ ओ के बारे में क्या बोलोगे? बताइए। स्टूडेंट क्लेवर, ये असत्य है। के बारे में सोच के बताओ क्या कहोगे? ओ के बारे में क्या बोलोगे? भाई कुछ छात्र चालाक है, ये असत्य हो गया। ये अगर असत्य है तो ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कुछ छात्र चालाक नहीं है, ये निश्चित रूप से कह सकते हैं। ये निश्चित रूप से क्या होगा? ट्रू होगा। क्या होगा? सत्य। निश्चित रूप से। तो ये तो हमारा आई टाइप था, और ये हमारा ओ टाइप है। निश्चित रूप अगर ये दिया है कि भाई ये असत्य है, ये निश्चित रूप से सत्य होगा। यही कॉन्ट्रेरी पेयर होता है, सब कॉन्ट्रेरी पेयर होता है, तो लिख लीजिए।